जिनका भरपूर लाभ उन्हें मिल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 1100 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान कर संबल प्रदान किया गया है। प्रदेश में 2,16,000 दिव्यांगों को डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड जारी किए गए हैं। विगत दो द्वितीय वर्षों में अब तक 4,100 दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की गई है। दिव्यांग कर्मी को कार्यरत पर समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को लिए समान अवसर नीति लागू की है। आदिवासी अंचल के समग्र विकास के लिए योजना को प्रमुखता दी गई है। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 215 नए माँ बाड़ी केंद्र प्रारंभ किए हैं। 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में PM जनमन योजना के अंतर्गत 12 मल्टीपर्पज केंद्रों को निर्माण किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों को गठन कर 1,53,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। उदयपुर में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जनजातीय समुदाय की गौरवशाली परंपरा और विरासत के संरक्षण के लिए सौंद माटी धरोहर प्रलेखन योजना शुरू की है। माननीय सदस्यगण, मैं कोई भी जरूरतमंद चिकित्सा से वंचित न रहे और प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए नई योजनाएं और स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर हमारी सरकार का जोर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मिसाल बनकर उभरी है। इनमें 1,36,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक कैशलेस उपचार किए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अभूतपूर्व पहल के रूप में इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी प्रारंभ की है। इससे राजस्थान के पात्र नागरिक अन्य राज्यों में तथा दूसरे राज्यों के पात्र नागरिक राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इससे करीब 30,000 अस्पतालों का विशाल नेटवर्क योजना से जुड़ा है और गंभीर रोगियों के अन्य राज्यों में उपचार का विकल्प मिला है। इस योजना के तहत 132 नवीन उपचार पैकेज और जोड़े गए हैं, जिनसे रोगियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में भर्ती नवजातों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान सर्वाधिक इकाइयां संचालित करने वाला प्रदेश बन गया है। गर्भवती माताओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए
मुख्यमंत्री आयुष्य आरोग्य वाउचर योजना संचालित है, जिसमें 3 लाख से अधिक वाउचर जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभिन्न संवर्गों में 21,558 पदों का नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में दौरान प्रदेश के अब तक 6 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं, जिनके MBBS की 800 सीटें बढ़ी है। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 नए नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। राजस्थान अंगदान एवं प्रत्यारोपण में देश में अग्रणी स्थान रखता है। मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने राजस्थान को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय जोधपुर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं होम्योपैथी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया गया है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम लागू करने तथा इस चिकित्सा पद्धति के प्रथम बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। माननीय सदस्यगण, विकास को गति देने के लिए ऊर्जा एक आवश्यक घटक है। अपनी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान न केवल स्वयं की बल्कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2070 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन के मुक्त कराने का संकल्प किया है। इस दिशा में अपनी सरकार ने नवीनीकरण स्रोतों से विद्युत उत्पादन को गति है। राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। विद्युत प्रसारण केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए गत 2 वर्षों में 400 kV के तो विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है और राज्यपाल को आप सुन रहे थे। हालांकि अभी भी उनका अभिभाषण जारी है और इस अभिभाषण के साथ में ये शुरुआत हुई है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र उनके द्वारा किया गया, क्या क्या कार्य किए गए हैं। 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश होने जा रहा है। सर्वकालिक उच्चतम विद्युत मांग को कटौती के पूरा किया गया है। इन 2 वर्षों में हमारी सरकार, अपनी सरकार द्वारा 2,05,000 से अधिक कृषि विद्युत कलेक्शन और लगभग 9,90,000 से अधिक घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। किसानों को बिजली के बिलों में तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभिभाषण लगातार जारी। और पिछले साल जो बजट आया उसमें क्या क्या कार्य किए गए, क्या योजनाएं अब धरातल पर हैं, उन सब का जिक्र भी इस अभिभाषण में। 5 नए नर्सिंग कॉलेज आरंभ किए गए,
विकास को गति देने के लिए ऊर्जा एक घटक है और सरकार ने विद्युत उत्पादन को गति दी है। कार्य अंतिम चरण में है। इंदिरा गांधी नारी तंत्र के जीर्णोद्धार पर 2,825 करोड़ रुपए वे किए गए हैं। इंदिरा गांधी नारी और सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त अन्य सिंचाई परियोजना पर वर्तमान वित्तीय वर्षों में 2,765 करोड़ रुपए के अधिक वे कर 23,320 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गर्भभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत 15,600 से अधिक भूजल रिचार्ज तथा जल संरचनाओं के निर्माण कार्य कराए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 20 के प्रथम चरण में 2,217 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्य कराए गए जा चुके हैं। तब तक माननीय सदस्यगण, राजस्थान में देश में प्रथम रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना अपनी स्थापना के अंतिम चरण में है। इस पर लगभग 63,500 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जा चुका है। राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वित के लिए संकल्पित है। प्रदेश में पाइपलाइन से घरों तक कुकिंग गैस की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जारी की गई है। इसमें 1 अप्रैल 25 से 31 दिसंबर 25 तक 53,000 से अधिक नए घरेलू पाइपलाइन कुकिंग गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहर के सुनियोजित विकास किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास के 3,153 रुपए के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी में राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। जयपुर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो अजमेर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अजमेर रोड आगरा रोड जोड़ेगा। साथ ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 42.8 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन की डीपीआर को राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है। राजस्थान आवासन मंडल में 2 वर्ष में 4,215 आवास आवंटित किए गए हैं। साथ ही 6,000 से अधिक आवासों का कब्जा सुपुर्द किया गया है। बालोतरा और दौसा बांदीकुई में नगर विकास न्यास का गठन किया गया है। अमृत 2 योजना के तहत निकायों में सीवरेज जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों पर लगभग 2,400 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मजबूत सड़कों से देश प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार ने 27,860 करोड़ रुपए से लगभग 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को विकास किया है। इसमें 16,430 किलोमीटर लंबाई में नवीन अथवा मिसिंग लिंक
सड़कों का निर्माण कर लगभग 1700 गांवों की राह आसान की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी पहल है जिसने देश के लाखों गांवों को सड़क सुविधाओं से जोड़ा है। देश के विकास के उनके योगदान को हम सभी अच्छा से स्मरण करते हैं। राज्य सरकार ने अटल प्रगति पथ योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 327 गांवों में 813 करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें 45 गांवों में कार्य पूर्ण कर भी गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत 3200 से अधिक किलोमीटर लंबाई की सड़क सुविधा विस्तार के लिए 1217 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों में गति दे रही है। प्रदेश के 2750 किलोमीटर लंबाई के चयनित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। करीब 465 किलोमीटर लंबे किशनगढ़ कोटपुतली तथा ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे तथा 387 किलोमीटर लंबे जयपुर पचपदरा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि आपत्ति का कार्य प्रारंभ किया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 35 आरयूबी और हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया गया है। साथ ही 65 फ्लाईओवर आरयूबी और हाई लेवल ब्रिज निर्माणाधीन है। राज्य में 15 वर्ष के अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई गई है। सड़क सुरक्षा के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। किशनगढ़ एयरपोर्ट और हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू के स्थित हवाई पट्टिया पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यगण, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारे ऐतिहासिक स्मारक विश्व में अलग पहचान रखते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन महोत्सव नीति पर प्रोत्साहन नीति पर दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पर्यटन सुविधा के विस्तार के लिए भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2 योजना के स्वीकार के खाटू श्याम जी मंदिर, बीकानेर के करनी माता मंदिर, भीलवाड़ा के मालोसेरी डूंगरी तथा बूंदी जिले के केशवराय पाटन के लगभग 181 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक महत्व के आस्था केंद्र को आधारभूत और श्रद्धालुओं सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न लोग देवी देवताओं महापुरुषों आदि से आमजन प्रेरणा ले सके, इसके लिए पेनोरमा बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत श्री महावीर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री खेमा बाबा, श्री राव चंद्रसेन, गोकुलाचार्य, भगत शिरोमणि कर्माबाई, श्री भामा शाह तथा जैसलमेर के पेनोरमा का निर्माण प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में
पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य हेतु डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावना और आस्था का सम्मान सुनिश्चित हुआ है। इस वित्तीय